बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। अच्छा जी, एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल है, बहुत दिखी जा रही है। जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, जो पाकिस्तान के पता नहीं क्या क्या हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के भी हैं, और भी बहुत सारे ओहदे उनके पास हैं। बस एवं ओहदे उनके पास आ गए हैं। खैर, मामला तब ये है कि वो एयरपोर्ट पे गए और एक पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में आ रहा था और उसके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अब उनको जनाब मोहतरम पूछ रहे हैं कि आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप सऊदी अरेबिया कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर तो आप जा नहीं सकते। तो जनाब को ये कोई बंदा बता दे, जब वीज़ा इशू हुआ, जब वकाला बना, जब एम्बेसी से स्टैंप हुआ, जब प्रोटेक्टर हुआ, तब तो नहीं पूछा गया, तब तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं था। और दूसरी मज़े की बात है, मुझे 5-6 साल हो गए हैं सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तानी लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ना कि यार पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो यहाँ पे बंदा जॉब नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया के या अरब ममालिक कोई और हो, उसके अपने कानून होते हैं, अपना उनका तरीक़ाकार होता है, ठीक हो गया, उसके मुताबिक ही परसू किया जाता है, उसके बाद ही उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता है। सऊदी अरेबिया में भी ऐसे ही है कि आपके पास अगर पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद 3 दिन का वो मदरसा होगा, स्कूल होगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद फिर आपकी वो गाड़ी पे भी ट्रायल ली जाएगी। अगर आप पास होते हैं तो आपको सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसलिए जनाब मोहतरम, पाकिस्तानी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई यहाँ पे हो ना कि भाई वो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है तो सऊदी अरेबिया में इसके बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। यहाँ पे आके आपने भाई उसके ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ट्राई देनी है, उसके बाद आपने क्लासेस लेनी है, उसके बाद आपको जाके इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा।